चलो हम बताते हैं फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप बेसिकली हम लोग किसी भी वैल्यू को एक सीक्वेंस में इटरेट करने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो, किसी में भी हम लोग क्या करते हैं फॉर लूप का यूज करते हैं। तो ये लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट क्या होता है इसको हम लोग लिस्ट तो बता चुके हैं, अब हम सेट ये सब क्या होता है उसको बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमें एक क्या होता है कोई रेंज दे दिया जाता है, ये जैसे मेरा क्या लिस्ट है, ठीक है ना, ये मैंने लिस्ट लिया, इस लिस्ट में कुछ वैल्यू दिए गए हैं, मैंने कितने वैल्यू डाल रखे हैं और क्या है कि मेरे पास इस लिस्ट में 7 वैल्यू है, तो इसका लेंथ कितना है 7, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ लेंथ को कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले लेन नाम का एक फंक्शन था मैंने, ठीक है ना, ये लेन नाम का मैंने बताया था लिस्ट में कैसे यूज करते हैं, और उसको इसमें जो लिस्ट का नाम होता है उसको पास कर देते, उसका लेंथ कैलकुलेट करके दे देता है। तो चलो हम ये लेंथ ना करने से अच्छा यहीं पे यल नाम का वेरिएबल लिया, इस यल में हमने यल को लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब लिस्ट 1 डाल दे रहे हैं, यहाँ पे मेरा उसका लिस्ट कैलकुलेट करके रखा है, अब हम बार बार इसको नहीं करेंगे। अब वहाँ पे हमें क्या है मैंने यल को पास कर दिया, ये उसका वैल्यू समझ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं थोड़ा बता रहे हैं फॉर लूप होता क्या, अभी ये कोई पूरा समझा नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मेरे पास क्या है फॉर लूप को कैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे पाइथन में, तो फॉर लूप में क्या कर दिया मैंने यहाँ फॉर लगाएंगे, ठीक है। फॉर लगाने के बाद में यहाँ पे कोई वेरिएबल दे देंगे कि कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है ना, ये नहीं कोई वेरिएबल ये लिखा है तो यही देना है, यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, मैंने मान लो कोई वेरिएबल ले लिया, के ले लिया, ठीक है, मैंने के ले लिया, यहाँ उसके बाद में के इन लिस्ट, अगर मेरा जो कोई भी मैंने वेरिएबल लिया वो क्या चेक कर रहे हैं हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि ये इस लिस्ट में है, फॉर के इन लिस्ट, अगर मेरा के उस लिस्ट में है, ठीक है, इस लिस्ट में है तो हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे के को प्रिंट कर दे रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको इंट को हटा दें तो इसको हम प्रिंट करके देख रहे हैं, इसको यहाँ से इसको भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, प्रिंट करके देख रहे हैं। अब क्या करेगा 1 बाय 1 सारे वैल्यू को ये प्रिंट कर दिया होगा, इसने क्या किया मोहन से लेकर देखो मोहन रवि ये सबको 1 बाय 1 सबको प्रिंट कर दिया। अब अगर हम लोग क्या करते हैं यहीं पे कॉमा लगा के, मैंने क्या कर दिया कॉमा लगाया और इंड कर दिया, इंड इक्वल टू ऐसे कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करते एक लाइन में थोड़ा स्पेस दे दिया, स्पेस इसलिए दिया कि उनके बीच में जैसे मोहन को प्रिंट करे थोड़ा जगह आए, फिर रवि को प्रिंट करे थोड़ा जगह आए, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया, एक लाइन में दे देगा, ठीक है ना। इंड फंक्शन का क्या इश्यू होता है, अब एक लाइन में अगर प्रिंट कराना है तो उसको दे दिया, अगर यहाँ से हम स्पेस हटा देते हैं तो एक में कॉन्टेक्ट नहीं करके एक स्ट्रिंग नाम बना के दे देगा, ठीक है ना। देखो अब जैसे इस तरीके से भी हम लोग फॉर लूप यूज करके उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर लूप हम लोग किस लिए जोड़ते हैं, एक सीक्वेंस में अगर हमें वैल्यू को एक्सेस करना है, इटरेट करना है, तो वहाँ पे हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। अब फॉर लूप किसके वैल्यू को लिस्ट के वैल्यू या जो भी है इसके वैल्यू को हम दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर मैंने मान लो आई नाम का वेरिएबल लिया फॉर आई, और इन उसमें प्रीडिफाइंड पहले से क्या है कीवर्ड है, और एक रेंज दे दिया, रेंज नाम का फंक्शन, इफ आई इन रेंज किसमें लेंथ, ठीक है ना। अभी रेंज फंक्शन के बारे में बताते हैं, रेंज फंक्शन क्या है उसको कैसे किया जाता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल पहले ले रहा हूँ, उसके बाद जब फिर से पूरा बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो अभी ये है मैंने क्या किया फॉर आई इन रेंज यल लेंथ तक हमने उसके रेंज को चला दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें, प्रिंट कर रहा हूँ क्या लिस्ट 1 को, और मैंने उसमें लिस्ट मैंने बताया था अगर लिस्ट के वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है, तो पहले किस वैल्यू से हमें प्रिंट करना है, उस पिछली बार मैंने बताया था ये जो मेरा लिस्ट है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, इस लिस्ट से जो भी लिस्ट से वैल्यू में प्रिंट करना चाहिए तो उसको वहाँ पे नेम लिखेंगे, नेम लिखने के बाद ये हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास कर देंगे। ये हमारा क्या करेगा, ये रेंज कहाँ तक जाता है, रेंज हमारा 0 से लेकर उसके लेंथ से एक कम तक वही रेंज चलता है। तो इस रेंज फंक्शन के बारे में सब सारा डिटेल में अभी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा एक देख लेते हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर प्रिंट कराना है तो 1 बाई 1 ये भी पूरे भी एलिमेंट को
क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखो ये तो मोहन ये ऊपर वाला तो चला ही, और नीचे वो क्या किया मैंने फार लूप, ये जो फार लगाया फार आई इन रेंज, ये रेंज वाला फंक्शन का काम ये है, ठीक है ना। यहाँ तक रवि से लेकर यहाँ तक ये फार आई इन रेंज वाला फंक्शन का काम किया। अब यहाँ तक तो मैंने देख लिया, इससे पता नहीं कुछ समझ में आया होगा कुछ नहीं आया होगा, लेकिन पूरा अच्छे से बेसिक मतलब इसको समझने के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं, एक वन बाय वन देखते हैं इसमें क्या क्या यूज हुआ है और हम लोग क्यों यूज किए हैं। तो ये तो यहाँ तक तो पहले बता चुके हैं। अब चलो हम लोग चलते हैं अपने नोट पैड पे, वहाँ पे या पेन पे चल रहे हैं, वहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फार लूप क्या है, फार हमारा पहले रेंज के बारे में, रेंज फंक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे आर रेंज फंक्शन के बारे में बताते हैं, रेंज फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आर ए एन जी, ये हमारा रेंज होता है, ठीक है। रेंज फंक्शन होता है और इसमें हम वेरिएबल पास करते हैं, मतलब कुछ भी जो वैल्यू पास करते हैं उसका लेंथ कहाँ तक हमें वो लूप चलाना, कहाँ तक हमें जाना। जैसे क्या है, मान लो हमें कानपुर से, कानपुर ये है मेरा कानपुर, कानपुर से कहाँ तक जाना है, लखनऊ जाना है, मेरा लखनऊ हो गया, ठीक है। कानपुर से लखनऊ जाना है तो रेंज कितना हो गया, मान लो 90 या 80 जितना भी किलोमीटर हो यहाँ पे, उसका क्या हो गया, उतना दूरी जो है उसका रेंज, यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी जहाँ तक जाना है, मान लो उसमें लिस्ट में इटरेट करना था ना, तो उसका लिस्ट का हमें उसका लेंथ कैलकुलेट करना है, उसका लंबाई कितना है। तो जैसे मान लो क्या है 5 आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू करेगा, पहले जीरो से शुरू करेगा, पहले 0 बार चलेगा, 0 एक पहले 0 काउंट करेगा, फिर 1 किया, फिर 2 करेगा, फिर 3, फिर 4, ये कितना हो गया 5 टाइम्स हो गया ना, 0 1 2 3 4, ये मतलब 5 टाइम्स मेरा कर चुका, ठीक है। तो रेंज हमारा फंक्शन इस तरीके से हमारा इसको काउंट करता चला जाएगा, मतलब 1 बाय 1 चलता जाएगा, वन बाय वन स्टेप चलता जाता है। तो ये यहाँ तक मेरा ये चला, ठीक है। अब जैसे रेंज फंक्शन के बारे में और पूरा डिटेल देखते हैं, रेंज फंक्शन में कैसे, ये तो बता दिया कि मतलब ये होता है। तो चलो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेंज फंक्शन के बारे में जाना। अब रेंज का पूरा बेसिक मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो रेंज में समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम लोग रेंज इस रेंज फंक्शन में हम कोई भी क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू देते हैं, पास करते हैं, वो वहां तक हमारा वैल्यू जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, अगर इसमें हम लोग एक इंटीजर वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक हमने डाल दिया, ठीक है ना, कोई 10 5 6 7 कोई भी वैल्यू डाल दिया, तो कहाँ से, तो 0 से लेकर वो उस तक जाता है। जैसे मान लो 7 डाला मैंने, ठीक है ना, तो 0 से लेकर वो 6 तक जाएगा। मैंने मान लो 8 डाल दिया, तो कहाँ तक, 0 से लेकर 7 तक जाएगा, ठीक है ना, एक कम उसके एक कम तक जाता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसमें 3 पैरामीटर पास किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, जो यहाँ पे होता है शुरू शुरू में, ठीक है ना, वो कहाँ से शुरू होगा और ये क्या है कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब बढ़ाना घटाना गुणा भाग, जो भी हम लोग उसके क्या करना है, स्टेप को बढ़ाना घटाना है, यहाँ पे वो पास कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने हमें जाना है कितना, 9 तक जाना है, 9 तक जाना है। तो ये पहले क्या किए, मान लो हमें 0 से, अगर यहाँ पे केवल 9 पास कर देंगे तो 0 से लेकर 8 तक ही चलेगा। लेकिन अगर हमें मान लो कि हमें 4 से लेकर, ये शुरुआत वाला कहाँ से जाओगे, 4 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, मान लो 9 तक जाना है। शुरू कहाँ से किया, 4 से करेगा, आप जाएगा कहाँ तक, 9 तक, मतलब 8 तक जाएगा। एक कम जाएगा हमेशा, ये नहीं सोचो कि मतलब इसको किया तो ये करेगा, ठीक है ना। तो ये 4 से लेकर 9 तक जाएगा, 8 तक जाएगा। उसके बाद मान लो हमें 2 स्टेप बढ़ा देना है, एक बार चले। बाय डिफॉल्ट क्या करता है फॉर लूप, एक तो अपने आप बढ़ता है, एक यहाँ देने की, अगर दो तो कोई बात नहीं, तब भी कोई बात नहीं, अगर ना दो तो कोई बात तब भी नहीं है, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट 1 1 बढ़ाता ही जाता है। अगर मैंने मान लो -1 कर दिया तो क्या करता है, उल्टा चलता जाएगा, मतलब वो हमेशा उसी पे चलता रहेगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा, मतलब क्या हो गया उसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है ना। अब -2 कर दिया तो क्या करेगा, ये बढ़ाता घटाता रहेगा। तो इसको तो थोड़ा समझना है। अब जैसे क्या किया मैंने, यहाँ पे दिया गया है
अब इस लूप में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ भी जो बढ़ाना घटाना है, मान लो यहाँ पे 4 था, 4 से लेकर हमने कितने दे दिया, मान लो 12 दे दिया, 4 से लेकर 12 तक ये चला। उसके बाद मान लो मैंने 2 का यहाँ 2 लिख दिया, मतलब 2 को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। गुणा कर देंगे तो अपने आप ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, प्लस मतलब जोड़ता जाता है। अगर यहाँ गुणा कर देंगे तो उतने बार वो उसको मल्टीप्लाई करता चलेगा, ठीक है ना। ये रेंज फंक्शन का काम होता है। यहाँ तक ये है रेंज फंक्शन का मतलब। अब जैसे मेरे पास क्या है, मान लो फॉर लूप का कोई है, जैसे फॉर लूप क्या करेंगे, फॉर अब यहाँ पे कोई वेरिएबल लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलाएंगे, ये प्री डिफाइंड उसमें कीवर्ड है इन, और आई इन, और ये क्या किया मैंने, रेंज ले लिया, ये रेंज नाम का फंक्शन दे दिया, ठीक है ना। रेंज नाम के फंक्शन के बारे में बता दिया, मतलब रेंज फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो लेंथ लगाए थे उसको लेंथ ले लें तो 0 से अपने आप काउंट करता चला जाएगा, ठीक है ना। ये इसके 0 से इसकी लेंथ को काउंट करेगा। यहाँ पे जो मैंने तो मान लो स्टार्टिंग पोजीशन दे दिया, मतलब 4 से 5 से कहाँ से किस इंडेक्स पे चले तो उसका वैल्यू अपने आप ले लेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वहाँ पे दे सकते हैं। तो अब हम लोग अपने पिछले एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे समझ जाओगे, ठीक है। तो जैसे मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास एग्जाम्पल था, ये मेरे पास एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसे बता रखा है, जैसे फार के इन लिस्ट, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ क्या मेरा के इस लिस्ट में, अगर मेरा जो के है इस लिस्ट में है तो क्या करेगा, 1 बाई 1 सब कुछ चेक करेगा, ठीक है ना। के क्या है, मतलब सबको ये एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल को हर ये जो लिस्ट 1 में वैल्यू है उसको ये चेक करेगा, सब में फार में चल रहा है, ठीक है। अब हम प्रिंट कर देगा, सबको एक बार में इटरेट करके ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से इन फंक्शन का भी बता दिया था। इन फंक्शन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ से इन हटा दे रहे हैं, ये हटाया, अगर इन हटा रहा हूँ तो क्या करेगा, ये हमें ऐसे देखो इस तरीके से रिजल्ट दे देगा, ये इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से रिजल्ट दे दिया, ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूँ, ये इस तरीके से हमारा रिजल्ट दे दिया। अब अगर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इंड लगा देना है, ठीक है ना, इंड लगाया तो क्या करेगा, ये एक लाइन में दे देगा, एक लाइन में जैसे ये मेरा प्रोग्राम इस तरह से बना हुआ ना, इस तरह से आउटपुट हमारा दे देगा। इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा आउटपुट इस तरीके से दे दिया, ठीक है, यहाँ तक। अब ये क्यों दे रहा है, ये लिस्ट इतने बार मैंने दे दिया ना, 6, उसका लाइन कितना था, 6 या 7, उतनी बार इसको लिस्ट को प्रिंट कर रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। अब हमें इसको लिस्ट को नहीं प्रिंट करना ना, उसके हमें वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारा क्या है, अब हमने लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है ना, ये लिस्ट को प्रिंट करता जा रहा है कितनी बार, ये इसका जितना लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मतलब 6 बार इसको लिस्ट, ये 7 बार तो प्रिंट करेगा ही, ठीक है ना। अब हमें लिस्ट नहीं चाहिए, हमें लिस्ट की वैल्यूज को चाहिए। तो ये हम लोग वैल्यू को चाहिए तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। उसके बाद में कौन से इंडेक्स मैंने आई लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया यल मतलब 7 दिया, मतलब 6 बार तक चलेगा। तो पहले 0 इंडेक्स पे क्या है, मोहन, तो पहले मोहन को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। इसको मतलब फार्मूला को समझ लो कैसे क्या कर रहा है, ये इसको हटा देना है यहाँ, इसको भी ऐसे समझ जाओगे मतलब कैसे किया जाता है। तो यहाँ तो पहले लेंथ किया, लेंथ को चेक किया कि लेंथ मेरा कितना है, यहाँ पे मैंने 7 निकाल रखा है। अब फार आई इन रेंज लेंथ, लेंथ कितना, 7 तो इसमें पास कर दिया, ठीक है। अब पहले क्या होगा, पहले 0 बार चलेगा, 0 स्टेप जाएगा, तो पहले चेक किया फार आई इन रेंज 0 तक जाए तो प्रिंट कर दिया लेंथ। अब 0 की वैल्यू क्या होगा, प्रिंट कर देगा हमारा मोहन की वैल्यू, ठीक है, मोहन को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर आई की वैल्यू बढ़ चुका होगा, आई की वैल्यू 1 हो चुका होगा। अब जब आई की वैल्यू 1 हो गया तब फिर जाएगा इसमें, इस रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज में गया तो इसकी प्रिंट कर देगा इंडेक्स की वैल्यू कितना, 1 की वैल्यू क्या होगा, रवि, ठीक है। फिर इसके बाद आई की वैल्यू फिर बढ़ गया होगा, फिर हो गया होगा कितना मेरा 2 क्या है, कहाँ तक जाएगा, ऐसे 2 जाएगा तो ये आ जाएगा, 3 जाएगा, ये आ जाएगा 4 5 6, ठीक है, 0 से लेकर 6 तक, लेंथ कितना 7, लेकिन 6 तक जाएगा, लेंथ से एक कम तक
तो सबको ये क्या करेगा, 1 बाई 1 इटरेट करके इसके वैल्यू को दे देगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं मान लो 3 कर दे रहा हूँ, 3 से लेकर लेंथ तक जाए। अब देखो क्या करेगा, तो पहले हमें थर्ड इंडेक्स से कौन सा देगा, 0 1 2 3, पहले यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद में इन सबको प्रिंट करेगा, ठीक है ना, यू से लेकर यहाँ तक कर देगा। तो हम ऐसे यहाँ पे इंड लगा के दिखा दे रहा हूँ कि मतलब कैसे क्या हो रहा है। इंड दिया, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया। अब रन करा के दिखा रहा हूँ, देखो थर्ड पे कौन सा है हमारा, यू, यू है ना। अब यू से ले यू कॉम फिर 67 82, इतने सबको क्या कर दिया, उसने प्रिंट कर दिया, कहाँ शुरू हुआ कहाँ तक गया। अब हमें मान लो क्या करना है, इसकी जगह मैंने क्या करते, एक वेरिएबल फॉर लूप में रेंज में एक और पास कर दिया, मान लो 2 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। अगर एक का करता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक किया तो वही आएगा रिजल्ट। एक करके मैं रन कर रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या आया मेरा, वही आया, ठीक है ना। अब एक को हटा के मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक को हटा के मैंने 2 कर दिया। अब 2 किया तो पहले 3 है, 3 पे कौन सा प्रिंट करेगा, ये है यू को, 3 और फिर 4 5 50, फिर ये 67 दे देगा। उसके बाद फिर यही 2 वैल्यू हमारा आना चाहिए। देखो ये मेरा यू आ गया और 67, ये हमारा 2 वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रेंज और फार फंक्शन का इसमें पाइथन में यूज करते हैं, और इसको क्या क्या यूज है इसको हमने बता दिया। और जो भी सारे एग्जांपल होंगे, सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल, उसमें हम लोग जो पैटर्न बनाते हैं या स्टार प्रिंट करते हैं, ये सब के बारे में हम आगे देखते हैं।